नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जिस खेले का इंतजार था वो आखिरकार पीएम साहब के चाणक्य जी ने कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर है कि ये खेला नीतीश कुमार के हक में नहीं बल्कि उनके राजनीतिक करियर की आखिरी ईंट साबित होने वाला है। अभी तक जिस नीतीश कुमार को लगता था कि वो जब चाहे पलटी मारेंगे और बीजेपी उनके कदमों में बिछ जाएगी, आज उन्हीं नीतीश कुमार को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकने का फुल प्रूफ प्लान जो है वो आ गया है। दावा सामने आया है कि बिहार में सीएम का नाम तय हो चुका है और खबर तो ये भी है दोस्तों कि खुद नीतीश कुमार झुक के इसका ऐलान करने पे मजबूर हैं। आज की इस रिपोर्ट में इस भयंकर साजिश और चाणक्यगिरी का पर्दाफाश करेंगे, जिसके जरिए नीतीश कुमार को बिहार का एकनाथ शिंदे बना दिया गया है। ये भी बताएंगे कि कैसे अमित शाह ने चिराग और कुशवाहा को मोहरा बना के नीतीश की राजनीतिक बिसात की उसको उल्टा दिया है। दोस्तों, देश की राजनीति में जब से गुजरात लॉबी आई है तब से बीजेपी की सियासत में पीएम साहब के चाणक्य जी का तगड़ा वाला उदय हुआ है। चाणक्य जी ही ऊपर से नीचे तक सरकार का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन अक्सर पीएम साहब के चाणक्य जी पे आरोप लगते हैं कि वो छोटे दलों को खत्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब जब बिहार में ये खेला लागू होने जा रहा है तो पूरे देश की सियासत में हड़कंप मचा है। चाणक्य जी ना सिर्फ नीतीश को एकनाथ शिंदे बनाने को मजबूर हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एक मंत्री पद का लालच देके अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आपको बता दें, इससे बिहार का पूरा खेल पलट गया है। हर बार लगातार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार अब इस हालत में भी नहीं दिख रहे हैं कि वो पलटी मार सके, क्योंकि अगर वो इस बार पलटी मारते हैं तो उनके अपने लड़के यानी कि निशांत कुमार का करियर ही भंवर में फंस जाएगा। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। माना जा रहा है कि पीएम साहब के चाणक्य यानी कि अमित शाह ने चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को प्रेम में पद नहीं दिए, बल्कि ये नीतीश कुमार की घेराबंदी है। इसके पीछे अंक गणित का खेल है। अगर नीतीश कुमार कल को फिर से पलटी मारने की सोचें या जदयू अलग होने की कोशिश करे तो बीजेपी को कुछ भी नहीं होगा। यानी कि अगर नीतीश अपनी पार्टी लेके सरकार का साथ भी छोड़ दें तो सरकार जो है वो गिरेगी नहीं, बल्कि सीधा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार और उनकी ही पार्टी को हो जाएगा। ऐसे में साफ है दोस्तों कि शाह ने नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को जीरो कर दिया है। अब नीतीश के पास ना वोट बैंक बचा है, ना ही गठबंधन में अब वो रुतबा रह गया है। दोस्तों, याद कीजिए महाराष्ट्र कैसे शिवसेना को तोड़ के एकनाथ शिंदे का चेहरा बना के उद्धव ठाकरे को घर बिठा दिया गया था। बिहार में भी ठीक वही स्क्रिप्ट लिखी गई है। नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनके पास ताकत का चपरासी जितने भी नहीं बची है। बीजेपी उन्हें सरेंडर मोड में ला दिया है। नीतीश झुकने पे मजबूर हो गए हैं। सूत्रों की माने दोस्तों तो नीतीश के इस्तीफे की तारीख तक तय हो चुकी है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में बीजेपी का ही दबदबा रहेगा। नीतीश कुमार को अब सिर्फ इसीलिए कुर्सी पे बिठाया गया है ताकि सत्ता का हस्तांतरण शांति से हो जाए। नीतीश अब सत्ता के जादूगर नहीं बल्कि बीजेपी के रहमो करम पे चलने वाले एक मोहरा मात्र बन के रह गए हैं। मीडिया रिपोर्ट से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है दोस्तों कि बिहार की नई सरकार को लेकर सारी बातें पूरी तरह से फाइनल हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 8 से 9 अप्रैल को अपने पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी होगी, जिसमें सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदलता हुआ नजर आएगा। नए फॉर्मूले के तहत दोस्तों बिहार में अब जनता दल यूनाइटेड आधिकारिक तौर पे बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका में नजर आएगी। गठबंधन के भीतर तय हुआ है कि जेडीयू को डिप्टी सीएम को उनके 2 पद दिए जाएंगे, जैसे कि वर्तमान में बीजेपी के पास है। इसके साथ ही कैबिनेट में बीजेपी के बराबर ही जेडीयू के भी 15 मंत्री होंगे। हालांकि गृह विभाग और विधान सभा अध्यक्ष, स्पीकर का महत्वपूर्ण पद पहले ही तय बीजेपी के पास ही सुरक्षित रहेगा। जदयू की ओर से आ रही खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। वो अपने पिता की रिक्त होने वाली विधान परिषद सीट पे उपचुनाव लड़के सदन पहुंचेंगे। योजना ये भी है दोस्तों कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत को विधायक दल का नेता चुना जाए और भविष्य में उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। दूसरे डिप्टी सीएम के नाम पे सस्पेंस जो है अभी बना हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पद किसी महिला नेता को मिल सकता है। अररिया में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की ओर से दी गई हिंट से ये स्पष्ट है कि वो महिला सशक्तिकरण के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए जदयू से किसी महिला चेहरे को डिप्टी सीएम
सीएम बना सकते हैं। नई सरकार में एनडीए के अन्य सहयोगियों को भी तवज्जो दी जाएगी। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति को 2 मंत्री पद, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को पहले की तरह 1 मंत्री पद और जीतन राम मांझी की हम को भी 1 मंत्री पद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन लवकुश समीकरण को साधने के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों का कहना है दोस्तों कि भाजपा नेतृत्व में नीतीश कुमार को उनकी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने का आश्वासन दिया है। क्योंकि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन रहे हैं, ऐसे में सम्राट चौधरी को सीएम बना के समीकरण दुरुस्त किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पे औपचारिक मुहर लगना वो बाकी है। ऐसे में साफ है कि अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते भी हैं तो ये नीतीश की जीत नहीं बल्कि बीजेपी की वो चाल होगी जिसके जरिए वो जदयू को बचे कुचे कैडर को अपनी तरफ खींच लेंगे। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में लाके अपनी उस सेकुलर और समाजवादी छवि पे खुद ही गला घोट दिया है जिस पे वो कभी नाज करते थे। अमित शाह ने वो फील्डिंग सेट की है कि अब बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेडीयू के पास 85 सीटें जरूर हैं, लेकिन उनके कई विधायक आज बीजेपी के संपर्क में हैं। शाह ने संदेश दिया है कि बिहार में रहना है तो बीजेपी बीजेपी कहना है। अब नौकरशाहों की पोस्टिंग हो या सरकार के बड़े फैसले, सब कुछ दिल्ली के झंडेवालान और शाह के बंगले से तय होगा। नीतीश कुमार हो या फिर निशांत कुमार अब सिर्फ फाइलों पे साइन करने वाली मशीन बन चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें स्थिति में ला दिया है दोस्तों कि जहां वो ना तो इधर के रहे हैं और ना ही उधर के। हालांकि दोस्तों बिहार की जनता देख रही है कि कैसे एक दौर के सुशासन बाबू आज चाणक्य जी के सामने नतमस्तक है। ये जंग नीतीश की कुर्सी की नहीं है, ये जंग बिहार के वजूद की है, जिसे नीतीश ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बीजेपी के हाथों ही बेच दिया है। अमित शाह को लग रहा है कि उन्होंने बिहार फतेह कर लिया है, लेकिन क्या बिहार की जनता इस धोखे को बर्दाश्त करेगी? क्या नीतीश कुमार का ये सरेंडर उन्हें इतिहास में कमजोर नेता के तौर में दर्ज कराएगा? आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक आत्महत्या कर ली है? क्या अमित शाह ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।